Hello students, a very good morning. My name is Nisha Saini, Assistant Professor in Department of Chemistry, कनौड़िया पीजी महिला महाविद्यालय जयपुर। स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था बेंजोफ्यूज 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और आज अपन पढ़ने वाले हैं बेंजोफ्यूज 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और उसमें भी अपन पढ़ने वाले हैं क्विनोलिन। अब देखो, बेंजोफ्यूज 6 मेंबर हेट्रोसाइकिल्स नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ एक बेंजीन रिंग होगी और उसके साथ एक 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग अटैच्ड होगी। 6 मेंबर जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होगी। इसके लिए 2 एग्जाम्पल अपने पास में है। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में अपन ने क्या किया है, बेंजीन रिंग के साथ पिरिडीन रिंग को अटैच्ड किया है, और जो नंबरिंग अपन ने स्टार्ट की है वो नाइट्रोजन एटम से स्टार्ट की है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नाम इसको अपन ने दिया है बेंजो बीपिरिडीन। बीपिरिडीन इस वजह से कहा है, बेंजीन रिंग का ये जो अटैचमेंट है यहाँ पे अपन ने ए माना है, तो देखो नाइट्रोजन आ गया अपना बी पोजीशन पे, तो इसको नाम दे दिया अपन ने बेंजो बीपिरिडीन। इसका कॉमन नेम होता है क्विनोलिन। अब अपन ने एक और एग्जांपल लिया है, यहाँ पे भी अपन ने बेंजीन के साथ पिरिडीन को अटैच किया है, लेकिन इस बार अपन ने क्या किया, नाइट्रोजन की जो नंबरिंग की है वो 2nd नंबर पे की है। ठीक है, तो अब जब नाइट्रोजन 2nd नंबर पे आया है, तो अगर ABC करके अपन देखें तो इस एटम पे A, यहाँ पे B और यहाँ आएगा C, तो नाम हो गया बेंजो सी पिरिडीन, और कॉमन नेम होता है इसका आइसोक्विनोलिन। अब क्विनोलिन अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ये सारी नंबरिंग मैंने आपको बताई दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ पे दोनों का अटैचमेंट हो रहा है उन दोनों कार्बन एटम को अपन ने नाम दे दिया अल्फा और बीटा। देखो, क्विनोलिन के 2 नाम तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अब इसके कुछ नाम और है। एक नाम होता है इसका अल्फा बीटा बेंजोपिरिडीन, नाम से ही पता चल रहा है, देखो बेंजीन की अल्फा बीटा सरफेस पे अटैच्ड है। एक नाम अपन ने दिया है 1 एजा नेफ्थलीन। अपने को पता है 2 बेंजीन रिंग जब बनती है तो उन्हें नेफ्थलीन कहा जाता है, तो ऐसा मान लो आप नेफ्थलीन की 1 पोजीशन पे अपन ने नाइट्रोजन जोड़ दिया, तो नाम हो गया 1 एजा नेफ्थलीन। इसी तरीके से एक और नाम होता है इसका 1 बेंजा एजीन। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया क्रॉप सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड में अपन ने क्या किया है, एनिलीन की रिएक्शन कराई है ग्लिसरॉल के साथ, मीडियम अपन ने रखा है एसिडिक, और साथ में अपन ने काम में लिया है नाइट्रोजन जी, तो अपना प्रोडक्ट बन जाता है क्विनोलिन। अब देखो, इसके लिए मैकेनिज्म जो है उसमें कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में अपन ने काम में लिया है डिहाइड्रेशन। देखो, डिहाइड्रेशन अपन ने ग्लिसरॉल का कराया है। ग्लिसरॉल को जब एसिडिक मीडियम में रखा जाता है तो यहाँ क्या होगा कि ये एसिडिक मीडियम से H+ आयंस जो हैं वो इस OH पे अटैक करेंगे। जब इस OH पे अटैक करेंगे तो ये OH अपने लोन पेयर देगा और इस ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज। जैसे ही प्लस चार्ज आया तो ये पूरा मॉलिक्यूल हो जाता है अनस्टेबल, और ये H2 की फॉर्म में बाहर निकलना चाहता है। तो जब ये H2 की फॉर्म में बाहर निकलना चाहेगा तो इसको हेल्प करेंगे इस कार्बन के ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ शिफ्ट होंगे और ये पुश करेंगे इस मॉलिक्यूल को बाहर निकलने के लिए। तो जैसे ये मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गया तो देखो अपने पास क्या बचा, CH2OH, CH डबल बॉन्ड CH और OH। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक टोटोमेरिज्म शो करी है। इस टोटोमेरिज्म में मैंने क्या किया है, ये जो डबल बॉन्ड है उसको यहाँ शिफ्ट किया है और ये जो हाइड्रोजन है इसको ले जाके मैंने वहाँ शिफ्ट किया है। तो देखो अपने को क्या मिल गया, यहाँ पे CH2OH तो अपना था ही, यहाँ आ गया CHH और यहाँ आ गया CH डबल बॉन्ड O। इसको अपन कीटो इनॉल कह रहे हैं। ऊपर की तरफ देखो इनॉल था, अब यहाँ पे कीटो फॉर्म है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया है, इसको हीट दी। जैसे ही अपन इसको हीट देते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक OH निकलते हैं H2 की फॉर्म में, यहाँ जाता है डबल बॉन्ड, और देखो अपने को मिल गया एक नया कंपाउंड एक्रोलीन। एक्रोलीन को अगर आप देखेंगे तो इस एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में अल्फा और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया है, यानी कि अनसैचुरेशन आया है, तो इसको अपन लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी कह सकते हैं। ये तो अपनी पहली स्टेप थी जहाँ पे अपन ने देखो एक्रोलीन बना लिया। अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, इस एक्रोलीन की रिएक्शन अपन करा रहे हैं पिरिडीन के एनिलीन के साथ। एनिलीन के साथ रिएक्शन कराने के लिए अपन ने क्या किया कि एनिलीन के जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर हैं ये न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर।
और अटैक करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो इस कार्बन पे कमी आएगी। इन कमी को पूरा करने के लिए सेकंड नंबर पे ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जब डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इसके पास कमी आएगी और इसको देने के लिए ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर यहाँ देगा। तो ये 3 चीजें हो गई, फर्स्ट स्टेप हुई, फिर सेकंड हुई और फिर थर्ड हुई। तो देखो जब ये सारी चीजें हुई तो सबसे पहले तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और इस CH2 से ये नाइट्रोजन अटैच हो गया। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज आया और उस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ से निकला और यहाँ से निकल के इस O- से जाके अटैच हो गया। तो देखो ये जब सारी प्रोसेस हुई तो देखो अपने को क्या मिल गया। अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बेंजीन, फिर NH, फिर CH2, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, फिर OH और फिर H। अब देखो यहाँ पे भी अपने पास एक इनॉल फॉर्म है, डबल बॉन्ड और OH है, इन दोनों के बीच में भी टोटोमेरिज्म होगी। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है वो निकल के यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड निकल के यहाँ चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, डबल बॉन्ड की यहाँ शिफ्टिंग हो गई। तो अब अपने को कौन सा कंपाउंड मिल गया, बेंजीन, NH, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड OH। अब आगे की रिएक्शन जो होगी वो इस कंपाउंड में होगी, स्टेप थर्ड। अब देखो अपन ने क्या किया, स्टेप थर्ड लिया, इसका नाम दिया अपन ने एसिड कैटालाइज इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, यानी कि एसिडिक मीडियम में उसी मॉलिक्यूल में एक साइक्लिक प्रोसेस होने वाली है। तो ये जो मॉलिक्यूल था अभी अपन ने बनाया था, बेंजीन, NH, CH2, C डबल बॉन्ड H, इसको जैसे अपन लोग एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो एसिडिक मीडियम से जो H+ होते हैं वो इसके ऊपर अटैक करेंगे। जैसे अटैक करेंगे इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए ये ऑक्सीजन तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा। जब लेगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये जो बेंजीन रिंग के जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और इनके पीछे पीछे ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। देखो तीनों चीजें हो गई, सबसे पहले ये इधर शिफ्ट हुए, फिर इनके पीछे पीछे ये इधर शिफ्ट हो गए और फिर ये यहाँ शिफ्ट हो गए। तो देखो जब ये सारी चीज हुई तो यहाँ पे देखो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। देखो ये नया बॉन्ड बन गया, लेकिन इस नए बॉन्ड के बनने से क्या हुआ कि बेंजीन की एरोमेटिसिटी चली गई। अब इस एरोमेटिसिटी को वापस लाना पड़ेगा और इसके लिए क्या किया, इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए और खुद किस फॉर्म में निकल गया, H+ की फॉर्म में। जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट होकर वापस से किसके पास चले गए, नाइट्रोजन के पास, और नाइट्रोजन भी अपना क्या हो गया, न्यूट्रल। तो देखो अपने को ये स्ट्रक्चर मिल गई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब अपन ने क्या किया, एसिडिक मीडियम चल ही रहा था अपना। इस एसिडिक मीडियम में क्या हुआ कि ये जो दोनों कार्बन है, एक के पास OH है और एक के पास H है, तो यहाँ से एक H2 को निकाल दिया। जैसे यहाँ से एक H2 निकला, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। अब ये जो स्ट्रक्चर आई इसको अपन ने स्टेप 4 में क्या किया, नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में रखा। जैसे नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में रखा तो ये ऑक्सीडेशन का काम करता है। इस बार ऑक्सीडेशन हुआ इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन और इस कार्बन के हाइड्रोजन पे, तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गए और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और देखो अपने को क्या मिल गया, क्विनोलिन। अगली अपनी जो सिंथेसिस है वो है फ्राइडलैंडर सिंथेसिस। फ्राइडलैंडर सिंथेसिस में अपन ने एक मॉलिक्यूल लिया है, बेंजीन पे एक NH2 ग्रुप लगा हुआ और एक एल्डिहाइड। आप इसको नाम दे सकते हैं ऑर्थो अमीनो बेंज एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन अपन ने एसिटाल्डिहाइड के साथ कराई है बेसिक मीडियम में, तो अपने को देखो क्या मिल गया यहाँ पे, क्विनोलिन। अब स्टेप 1 मैकेनिज्म अपन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेप 1 में क्या हुआ कि ये जो अपन ने लिया था ऑर्थो अमीनो बेंज एल्डिहाइड, इसका ये जो अमीनो ग्रुप है इसके तो हाइड्रोजन और एल्डिहाइड का ऑक्सीजन, ये दोनों क्या करेंगे, 20 की प्रेजेंस में H2 की फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। तो देखो अपने को जो नया कंपाउंड मिलेगा उसमें नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 और H, इस तरीके की स्ट्रक्चर मिल गई। अब सेकेंड स्टेप में यहाँ होगा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन अपन करा रहे हैं बेसिक मीडियम में। तो ये OH क्या करेगा, सबसे पहले इस CH3 पे अटैक करेगा और यहाँ से एक H निकाल लेगा और H2 की फॉर्म में हो जाएगा बाहर। अब जैसे CH3 ने H दिया, CH3 पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये भी किसका काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल का। अभी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो न्यूक्लियोफाइल को कहीं ना कहीं तो अटैक करना है। तो देखो इस पूरे मॉलिक्यूल में मैं आपको बता रही हूँ ये अपन ने न्यूक्लियोफाइल बनाया था। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा इस कार्बोनिल ग्रुप पे। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके गए, क्योंकि अपने को पता है कार्बोनिल की यही टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं ऑक्सीजन की तरफ। जब ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करे तो ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव आ गया और कार्बन पे पॉजिटिव। इस पॉजिटिव पे जाके ये CH2 अटैच हो जाएगा।
देखो इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। और एसिडिक मीडियम चल रहा था तो ये O- ने H ले लिया तो यहाँ हो गया OH। सारी चीजें हो गई। अब इसी एसिडिक मीडियम में क्या होगा, इस कार्बन से तो OH और इस कार्बन से हाइड्रोजन, ये दोनों किस फॉर्म में निकल जाएंगे, H2O की फॉर्म। H2O की फॉर्म में निकल गए तो यहाँ कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। और अपने को अपना क्या मिल गया, क्विनोलिन, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर आपको बता दूं मैं, सारे एटम अपने sp2 हाइब्रिड है, चाहे नाइट्रोजन ले या कोई सा भी कार्बन ले, सब sp2 हाइब्रिड है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर प्लेनर होती है। नाइट्रोजन के लोन पेयर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते। सेम चीज मैंने आपको पिरिडीन में भी बताई थी। अगर आपने पिरिडीन ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, ना कि लोन पेयर। टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ कल्स रूल फॉलो हो रहा है, यानी कि ये अपने आप में क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, और इसमें भी बात करते हैं रिएक्टिविटी की। देखो अपने पास दो रिंग है, एक पिरिडीन है और एक बेंजीन रिंग है। यहाँ पे अपन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए बेंजीन रिंग को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती है, 1। पिरिडीन को मैंने पहले भी बताया था, पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, एक से कम होगी। इस वजह से जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएं, वो कौन सी रिंग पे कराएंगे अपन लोग, वो कराएंगे बेंजीन रिंग पे। अब अपन देख रहे हैं ओरिएंटेशन की बेंजीन रिंग में भी किस जगह कराएं। तो देखो ओरिएंटेशन मैंने आपको बहुत बार समझा दिया है, यहाँ मैं सिंपल सी चीज आपको बता रही हूँ कि इस बेंजीन रिंग पे 4 पोजीशन है, 5, 6, 7, 8। अपन ने 5 पे भी अटैक करा है, 8 पे भी अटैक करा है, 6 पे भी अटैक करा है और 7 पे भी अटैक करा है। जब ये चारों अटैक अपन ने कराए, आप खुद अटैक करा के देखेंगे, तो अटैक कराने पे क्या हुआ कि C5 और C8 पे जब अटैक कराया जाता है तो अपने को मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलती है। मोर स्टेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो एक रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो मेंटेन है। लेकिन जब अपन ने C6 और C7 वाला अटैक करवाया तो यहाँ देखो इस रिंग की एरोमेटिसिटी चली गई। ये देखो पिरिडीन रिंग की एरोमेटिसिटी नहीं है, यानी कि यहाँ अपने को लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिली है। तो अगर अपने को C5 और C8 से मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिली है तो अपन इसी को ही अब प्रेफर करेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की बात आएगी तो आप क्या करेंगे, C5 और C8 पोजीशन पे प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराई है, नाइट्रेशन करा दिया, सल्फोनेशन करा दिया, ब्रोमिनेशन करा दिया। कोई सा भी आप करा रहे हैं अटैक, आप कौन सी पोजीशन पे कराएंगे, C5 पे और C8 पोजीशन पे। यहाँ ऊपर जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, चाहे नाइट्रेशन से बन रहा है, सल्फोनेशन से या ब्रोमिनेशन पे, ये 5 पे बन रहे हैं और नीचे यहाँ बन रहे हैं अपने 8 पोजीशन पे। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी रिंग पे होगा, पिरिडीन रिंग पे होगा, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आपको मैं ये बता दूं कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए 2 पोजीशन है, यहाँ C2 और C4। C2 को अपन ने प्रेफर किया है। यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बना के देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपनी पहली जगह मिलेगी न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि अपने पास 2 जगह है न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए, और उसमें भी अपन ने कौन सी प्रेफर करा ली, C2 पोजीशन। यहाँ मैंने रिएक्शन कराई, RLI के साथ रिएक्शन करा लिया अपन ने, तो देखो C2 और C4 वाले प्रोडक्ट बना लिए। ये मेजर है अपना, ये माइनर प्रोडक्ट है। इसी तरीके से NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई अपन ने, तो C2 और C4 पोजीशन पे अपन ने प्रोडक्ट बना के देख ली। अब अपन बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या होता है कि अपन ने निकेल पैलेडियम की प्रेजेंस में कराया है रिडक्शन, तो यहाँ बेंजीन रिंग का रिडक्शन नहीं होगा, जो रिडक्शन होगा वो होगा पिरिडीन रिंग का। और प्रोडक्ट जो अपने को मिलने वाला है वो है 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन। लास्ट अपनी केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अपन ने यहाँ 2 तरीके से कराया है, KMnO4 की प्रेजेंस में कराया। KMnO4 की प्रेजेंस में जब अपन कराते हैं तो पिरिडीन रिंग का ऑक्सीडेशन ना होके इस जो बेंजीन रिंग का ऑक्सीडेशन होता है, ये ब्रेक होके 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है और अपने को मिलता है पिरिडीन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब अपन बात कर रहे हैं पर एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन। जब पर एसिड की प्रेजेंस में अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये ऑक्सीडेशन पिरिडीन रिंग पे होता है। पर एसिड के पास देने के लिए एक ऑक्सीजन होता है, ये अपने इस ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को देता है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर जब ऑक्सीजन को देगा तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो अपने को क्या मिल जाएगा, क्विनोलिन एन ऑक्साइड। तो ये तो थी आज की अपना टॉपिक। अपन ने आज क्या पढ़ा, क्विनोलिन के बारे में पढ़ा, उसके सिंथेसिस के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। आज का अपना ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है।
थैंक यू सो मच।